नमस्कार, न्यूज़ फॉरनेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। देखिए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार कार्य कर रही है। वो अपील करती है कि आप हेलमेट पहनकर जो है वो ड्राइविंग करें। इसी के साथ साथ जो ट्रैफिक के नियम है उसका पालन करें। और अगर आप पालन नहीं करते हैं तो नतीजा क्या होता है? नतीजा यही होता है कि आपका चालान काट दिया जाता है। कई लोग तो मौके पर चालान जमा भी कर देते हैं, लेकिन कई लोग जो है जिनका ऑनलाइन चालान करता है वो ज़्यादातर लोग इसमें गंभीरता नहीं दिखाते हुए चालान जो है वो नहीं जमा करते हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि बिहार में एक ऐसा दिन निर्धारित किया गया है कि अगर आपकी भी गाड़ी पर चालान है और अभी तक आपने उसे जमा नहीं किया है तो आपका निपटारा हो सकता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस दिन फ्री में आप भी निपटारा करवा सकते हैं अपने चालान को इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल लोक अदालत केस के बोझ को कम करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है जहां पेंडिंग केस और ट्रैफिक चालान सुलझाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी जहां पुराने चालान माफ या कम करने का मौका मिलेगा। इसको लेकर के लोक अदालत पट्टा में भी लगेगी। आपको बता दें कि लोक अदालत आम आदमी के लिए न्याय पाने का एक आसान और कम खर्च वाला रास्ता है। 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाता है। ट्रैफिक चालान माफी का भी लाभ उठाया जा सकता है। दरअसल हर रोज हजारों नए केस दर्ज होते हैं जिससे अदालतों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से एक है लोक अदालत। लोक अदालत का मतलब है लोगों की अदालत। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहां आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। यह महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। कोर्ट कचहरी के झंझट से बचने का यह एक आसान तरीका है। यह अदालतों का एक विकल्प है। यह सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालत तक हर स्तर पर काम करती है। दोनों पक्षों के बीच समझौता करने के लिए विशेष बेंच का गठन किया जाता है। इसी के साथ लोक अदालत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। अगर आपने पहले कोर्ट में फीस जमा की है और मामला सुलझ जाता है तो आपको वह पैसा वापस मिल जाता है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करना है और लोग को जल्द न्याय दिलाना है। यह एक रास्ता, सुलभ और झंझट मुक्त तरीका है। छोटे मामलों के लिए यह बेहद कारगर है। यह दोनों पक्ष सीधे जज या अपने विकल्प के माध्यम से बात कर सकते हैं। नियमित अदालतों में ऐसा नहीं होता है। वह सख्त नियमों का पालन करना होता है। लोक अदालत का माहौल औपचारिक और मैत्रीपूर्ण होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि तेज और कम खर्च में न्याय फैसला जल्दी आ जाता है और दोनों पक्ष को इससे मानना जरूरी होता है। इससे डिक्री कहते हैं जिसके खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर आपका ट्रैफिक चालान लंबित है और ज़्यादा राशि होने के कारण आप उसे भर नहीं पा रहे हैं तो लोक अदालत आपके लिए एक सुनहरा मौका लाई है। जहां 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत में आप पुराने चालान माफ़ करवा सकते हैं। यह कम करवा सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी लोक अदालत लगेगी, लेकिन ये जान लीजिए कि छोटे मोटे ट्रैफिक नियम तोड़ने के चालान माफ हो सकते हैं, लेकिन दुर्घटना या अपराध से जुड़े चालानों में छूट नहीं मिलती है। देखा आपने कि लोक अदालत के काफी समय से जो आपने चालान जो है वो नहीं जमा किया है, लोक अदालत की मदद से 8 मार्च को आपको भी बड़ी राहत मिलेगी। वैसे आपको बता दें कि 1 मार्च से भी ड्राइविंग के जो रूल्स है उसमें काफी ज्यादा बदलाव किया गया था। जैसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई भी आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता था, लेकिन अब आपको जो है टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ये यातायात व्यवस्था को और भी ज़्यादा दुरुस्त करने के लिए ये नियम लाए गए हैं। अगर आप सही तरीके से ट्रैक पर अपनी परीक्षा पास कर जाते हैं, क्योंकि आप पे सीसीटीवी की निगरानी होगी, इस निगरानी में अगर आप अच्छे तरीके से इस परीक्षा को पास कर जाते हैं तभी आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। और अब जो है इसको लेकर के पूरी जो तैयारियां हैं वो भी हो चुकी है। 1 मार्च से जो ये नियम है वो भी लागू हो चुका है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉरनेशन।